14 थी चांद की। एक मखलूक जमीन में जाती हुई दिखाई दी। मैं चीख पड़ा था वहाँ पर, साथ हमारी लाइट पर। वो चीज़ मेरे साथ आई, बोला भी नहीं जा रहा था। मैं उनकी दुआओं में ना होता तो शायद मेरी वापसी ना होती वहाँ से। हेलो एवरीवन, दिस इज़ अहमद तहसीन एंड यू आर वाचिंग खौफकास्ट। आज हम वो क्या है कि लेटेस्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे जिसमें ऑन रिकॉर्ड एक मखलूक ज़मीन में जाती हुई दिखाई दी है, कैमरे पे मौजूद है। तो इसके बारे में हम थोड़ा मज़ीद तफसीलात लेंगे सज्जाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम सज्जाद साहब। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का करम, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं चीख पड़ा था वहाँ पर जब देखा था ना मैंने। हुआ क्या कि हमारी लाइट्स जो हैं, पता नहीं क्यों, इत्तेफाक कह लें, लेकिन इत्तेफाक 2 3 4 बार होता है, उसके बाद तो नहीं होता। जब जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई है ना लाइट की, कि हमें लाइट चाहिए, तभी जो है ना लाइट बैटरी फुल होती थी, कोई उसमें टेक्निकल इशू भी नहीं होता था, पता नहीं क्यों लाइट बंद हो जाती। वही हुआ, हम छत से देख रहे हैं उस चीज़ को जो हमसे कोई 400-500 फुट दूर ऐसी जगह पर है जहां हम जा भी नहीं सकते, और वो कभी यहाँ मूव हो रही है, कभी वहाँ हो रही है, सफ़ेद रंग की। मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको हम जूम करके किसी तरह दूर से रिकॉर्ड कर लें, लाइट बढ़ा के, हमारे पास थर्मल है, उसको चेक कर लें, हमारी लाइट बंद। अच्छा, मैं समद भाई को कह रहा हूँ कि आप बैटरी जल्दी से चेंज करें, कुछ भी करें, अभी हमारे ज़रूरी सबसे ज़्यादा क्या, उसको रिकॉर्ड कर लेना। मैं उसको भी कह रहा हूँ कि बैटरी चेंज कर लें, और उधर भी देख रहा हूँ। मैंने जब समद भाई को देख के ऐसी नज़र पड़ती है ना आपकी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि वो शाइन कर रही है, वो चमक रही है। हालांकि लाइट में हमें कोई चमकीला लिबास या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जो शाइन करे। ठीक है, मून लाइट थी, चांद की 13 ही तारीख थी, 14-13 थी चांद की, और वो ऐसे ब्राइट हो रही है नेकेड आइज से भी और बगैर लाइट के भी, कि जैसे वो कुछ और ही है। मैं अर्ज़ कर दूं, हमें बुलाया गया काठौर में। अब तो वो दोस्त हो गए हमारे जिनका ये जगह है, ऑनर जो है उनका मुझे मैसेज आया कि जी मेरी जगह थी, आप आए यहाँ पर, आप जब दिल करे दोबारा आएँ, आपका अपना है ये वो। तो मैंने उनसे गिला किया, मैंने कहा रोशनी का तो एहतमाम करें। काठौर हमारे हाईवे DH सिटी से पहले एरिया आता है, तो ये इन्होंने बनाया हुआ था एक फैमिली फ्रेंडशिप के टूर के लिए ना, कभी आप आए यहाँ पर। तो हमें क्या कंप्लेंट्स आई, जो आसपास के इलाका मकीन थे, जो हमारी एक रिसर्च टीम है, कि जी यहाँ पर आवाज़ें आती और लोग शाम के बाद ना उस तरफ जाते हैं। फिर जो कुछ लोग आए हैं वो बीमार हो गए शदीद, यहाँ पर उनके इलाज के लिए गए हैं। तो जो इलाज कर रहे थे ना, उन्होंने कहा उस बच्चे को मेरे पास ले आओ। तो वो कोई वजह थी, वो जा नहीं सके, तो तस्वीर पहुंचा दी। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे तस्वीर ही भेज दो, मैं तस्वीर देख के बता देता हूँ। और जब उन्होंने तस्वीर देखी ना, तो उन्होंने कहा कि उस बच्चे को फ़ौरन मेरे पास ले आओ, नहीं तो वो ज़िंदा नहीं बचेगा। अच्छा। जो साहिब इल्म आमिल साहब थे, उन्होंने कहा अगर उसको चाहते हो कि वो बच्चे ज़िंदा रहे, उसको फ़ौरन मेरे पास ले। खैर जी, अब ये सुनना था तो वो तो भागे फिर बच्चे को लेके गए। तो उन्होंने पूरी बात बताई कि जी शाम का वक्त था, ये कहीं गए हुए थे, वहाँ से इनको शदीद असरात हुए हैं, और फिर उनका जो दम वगैरह जो होता है, ये हमने सुना था साहब। अब मैं वहाँ गया शाम के टाइम, एक तो जाना आपने देखा, अगेन हालांकि PPF करवा ली है हमने गाड़ी पर, उसके बावजूद भी जो है ना, आप देखें कि 2 बंदे इधर, एक बंदा इधर, बेचारे कांटे हटा के, रास्ता ही नहीं होता ऐसी जगहों पर जाने का। चलो अगर इतना आबाद होता, वो इतना इस्तेमाल में होता, तो एक सवारी का तो रास्ता होता ना, मोटरसाइकिल भी मुश्किल से जाए, गाड़ी तो दूर की बात। अच्छा, हमने यहाँ देखा कि वहाँ पे ना आबादी नहीं थी, बहुत वीरान जगह, तो लोग फिर वहाँ जाते क्यों हैं? मैं अर्ज करूँ, अगर जाते थे, अच्छा, अगर जाते तो रास्ता होता ना। बिल्कुल ऐसे आजकल तो गाड़ी इस्तेमाल हो ही जाती है। फिर क्या हो रहा है कि जब हम उस जगह करीब पहुंच रहे हैं ना, मैं क्या देख रहा हूँ कि एक कब्रिस्तान गुजर रहा है राइट साइड पे। उस जगह से 100 मीटर पहले, 200 मीटर पहले ही ना कब्रिस्तान है, उसको हमने देख लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद वो झाड़ियों ने हमारा रास्ता जो है ना वो ब्लॉक कर दिया।
खैर जी, बचा 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 के ना हम गए आगे, पहुंचे जहाँ झाड़ियाँ ख़त्म होती हैं ना वहीं पे वो शुरू हो जाता है, फार्म हाउस कह लें, सही। डेरा कह लें उसको, औताक कह लें। मैं उतरा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि उसकी खिड़कियाँ तक जो है ना, उस पे वो नहीं खौफनाक किस्म की वो क्या कहते हैं, पत्तों की जो यार शाखें, शाख। दरख्तों की शाखें जो है ना वो फैल गई आहिस्ता आहिस्ता ना, सही। जो हम मूवीज में नहीं देखते विच हाउस, हाँ। चुड़ैलों का घर ढक जाता है, कुछ वैसा हो रहा था वो। चले शाम का टाइम था, हम गए, मैंने पहले अंदर से देखा उसको, मुझे लाइट तो दूर की बात, एक होल्डर नज़र नहीं आया वहाँ पर। वायरिंग हुई हुई थी, बटन्स भी शायद लगे हुए थे, लेकिन कोई एक रोशनी बल्ब सेवर तो दूर जिस पे आप लगाते हैं होल्डर पर, वो भी नज़र नहीं आया ना। तो मुझे ख्याल आ गया, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पर ना रोशनी नहीं पसंद की जाती। सही। दिन दिन में तो लोग आ जाते हैं, रात में जहाँ वो लाइट वहाँ करने की कोशिश करते हैं, रोशनी करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मसाइल आते हैं। तो ये एक निशानी थी। तो ओनर ने कुछ इस बारे में बताने की कोशिश की कि वो होल्डर या लाइट वगैरह क्यों नहीं है वहाँ पे? अभी उन्होंने मुझे कहा आप आएँ दोबारा, जब दिल करे आपका आएँ। तो मैंने उनसे कहा कि जी आप बिजली का तो एहतमाम करें पहले वहाँ पर। सही, तो बिल्कुल। उसके बाद उनका कोई जवाब आया तो नहीं है वैसे, लेकिन एक इशारा कह लें ना, या आपने इतनी बड़ी जगह बनाई हुई है, बिल्कुल। रात को आप कम से कम कुछ तो करें। तो जी नहीं था वो। बाहर ही इतनी लंबी ना उंगलियां, एक हाँ, तो ये हाथ है निशान ना, थे। इतनी लंबी उंगलियां एंट्री पे ही, और वही उंगलियां अंदर दीवार अंदर पर थे। भी। किसकी हैं इतनी लंबी, किसकी हैं 3 उंगलियां? अब हम शाम में ही क्या सुन रहे हैं कि हमें एक कोना था उसका, मतलब उस औताक की उस साइड पे जो जंगल था, वहां से ना आवाजें आ रही थी, कभी औरत की, कभी बच्चे की, कभी किसी जानवर की, शाम में। सही। खैर हमें ये लगा आबादी होगी, दूर कहीं गूंजती आवाज आ जाती है। हम छत पे चले गए, छत पे गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आबादी तो दूर, कोई बिल्कुल। धुआं, कोई झोंपड़ी, कोई लकड़ी, वीरान, कुछ बिल्कुल। नहीं। जिस तरफ से आवाज हमें आ रही थी और जितने करीब से आ रही थी ना, देयर मस्ट बी समथिंग, मतलब कोई आबादी होनी चाहिए थी वहां, लेकिन नहीं थी। हमने नोट कर लिया इस चीज को। उधर सोलर प्लेट्स रखी हुई थी पुरानी, लेकिन वो सोलर प्लेट्स शायद वो जो पानी का एक निज़ाम होता है मोटर चलाने के लिए, शायद सही। उसके लिए किया हुआ था। बल्ब वहां भी कोई नहीं था। इतने में भाई आते हैं, अता नाम था उनका, अता शायद, अलम नाम था या अता नाम था। वो आते हैं बड़े घबराए हुए से, वो मुझे बताते हैं कि जी यहाँ पर वो बच्चे बीमार हो जाते हैं, जो मैंने सुना था। फिर मुझे कहते हैं आवाज़ें आती हैं, बहुत सारी आवाज़ें आती हैं, नज़र नहीं आता। हम आते हैं तो वो हमें भगा देते हैं आवाज़ों से, और नज़र कोई नहीं आता। मैंने कहा दिखाएं मुझे। वो मुझे लेके गए, पता है कहाँ दिखा रहे हैं? वहीं से जहाँ से हमें आवाज़ें आ रही। कहते हैं यहाँ से आती हैं आवाज़ें। अब हम एक दूसरे की शक्लें देखें। हमने कहा ये तो हमने छत से जाके भी देख बिल्कुल। लिया है, ये तो वाकई हमने भी सुनी आवाज़ें, ये तो हकीकत है। लेकिन वो कहते हैं मर्द की आवाज़ें आती हैं, हमने बच्चों की, औरतों की सुनी अच्छा। थी। चले गए जी वो। क्या उन्होंने बताया कि कोई नज़र नहीं आता, नज़र नहीं आता। अब शाम में तो वो जगह जितनी अच्छी खूबसूरत लग रही थी ना, रात में बरक्स थी उसकी, लिटरली बरक्स थी, आबादी नहीं। और अगर आपको इमरजेंसी भागना भी पड़े तब तो भी नहीं आपकी भाग गाड़ी की सकते। तो हालत बुरी हो जानी है, कांटे कांटे और जो झाड़ियाँ। फिर हर जो है ना एक निशानी कह सकते हैं ना आप, वो हमने शाम में नोट कर ली थी। बस हम तैयार थे कि रात में होना क्या है। गाड़ी में हम बैठे हुए, अंधेरा हो जाए अंधेरा हो जाए, क्योंकि इस जगह पर ना लेट नाइट होने की ज़रूरत नहीं थी। सही। हम तो शुरू करते हैं ना लेट नाइट, लेकिन यहाँ पर तो आप शाम में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। अंधेरा हुआ है जी, बाहर निकले हैं, इत्तेफाक से चांद की 13-14 तारीख भी थी। फुल मून का भी जो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं ये मखलूक़ात। बिल्कुल। एक तो पीक लिंक होता टाइम है है इनका। रात के 3 बजे का, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लिंक होता है। और इस्लाम में तो इतना नहीं जोड़ा जाता, लेकिन बिल्कुल। बाकी मज़ाहिब के अंदर बहुत वैल्यू दी जाती है। अमावस की रात भी कहा जाता है इसको। ऐसा ही है। और फुल मून में ना इत्तेफाक है, हम ये देख कर नहीं जाते शूट पे, लेकिन जब हम शूट पे पहुंचते हैं तो जो मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस रही है ना हमारी, उसमें ये फुल मून ही मिला है हमें। कुमारी भी उसमें से एक है। हम बाद में जाते हैं, अच्छा जी चांद, इत्तेफाक। हाँ चांद भी पूरा होता है उस तारीख, तो यहाँ भी पूरा था। आपस में पहले ही सब जो है ना कि जी करें ना करें, खैर साथ गए आहिस्ता आहिस्ता। आवाज़ें आ रही हैं, मैं अंदर गया हूँ,
क्या सुन रहा हूँ कि जो छत है ना, इस पर जैसे कोई बहुत वज़नी चीज़ें फेंकी जा रही हैं, धम धम, ब्लॉक्स फेंके जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा वज़न। पहुँचे जी ऊपर, क्या देखते हैं, एक बॉल नज़र आती है हमें उस कोने पे जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी, छत पर। सही। लेकिन ना कोई नज़र आया, ना किसी ने इस चीज़ का ज़िक्र किया था हमसे। अच्छा, एक ख़्याल ये है कि शायद हमने दिन में सही से देखा नहीं, वो पत्ते भी ग्रीन थे, बॉल भी ग्रीन थी, ख़्याल नहीं गया। शायद सही। एक वो था कि जी वो है या नहीं। इतने में अमन हम क्या देखते हैं कि सामने ना मलीर नदी जा रही है वहाँ से, बहुत अच्छा। बड़ी गहरी, जिसमें से मिट्टी भी निकाली जाती है, और क्योंकि नदी है तो नदी। बहुत गहराई है उसके अंदर। उसके कोने पे ना हमें इतना सा एक सफ़ेद कपड़ों में ना इंसान नज़र आ रहा है, शाम की बात बता रहा हूँ। इतना सा नज़र आ रहा है, उसको अब देख भी रहे हैं, मैं आवाज़ें भी दे रहा हूँ, हाँ। कोई जवाब नहीं आ रहा। शाम में ही हमने उसको रिकॉर्ड किया इस तरफ, अपने सामने, और वो क्या हुआ, वो नीचे की तरफ चला गया। अच्छा, नीचे अगर हमारी तरफ आता तो झाड़ियाँ थी, उधर जाता तो नदी थी। वो जहाँ भी गया ना, उसके बाद वो नज़र नहीं आया हमें। ये शाम की मैंने आपको बात बता दी। अब रात में क्या हुआ, उस तरफ हमें वो नज़र नहीं आई चीज़। सही। उधर जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, उसके इस तरफ एक पुराना सा दरख्त था, वहाँ क्या देख रहे हैं कि एक सफ़ेद सा, उस जैसा ही सही। कुछ है, इंसान नुमा, जो यहाँ से वहाँ मूव हो रहा है। वो चीज़ चमक रही थी। वो चीज़ चमक रही थी, जिस पे मैंने आपको बताया कि वो लाइट उसी वक्त हमारी गई, और मैं क्या देख रहा हूँ कि वो शाइन क्यों कर रहा है, वो चमक क्यों रहा है, कैसा इंसान है, कैसा लिबास है जो मून लाइट में शाइनिंग शुरू कर देता है। हालांकि अगर आप शाम की रिकॉर्डिंग देखें, लाइट में रिकॉर्डिंग देखें, नॉर्मली इंसान एक वॉशिंग वेयर कॉटन का जो कपड़ा होता है सफ़ेद रंग का, कुछ वैसा महसूस हो रहा है। लेकिन ये कौन सा कपड़ा है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो इतना चमक रही थी। अब उसके बाद तो जिसे कहते हैं ना कि जाएं, ऐसा क्या होता है कि जब हम ऐसी कोई चीज़ देख लें ना, होता क्या, वो हम पर हमला करती हैं अक्सर। अच्छा। हमारे करीब आती हैं, और हम क्या चाह रहे हैं कि ऐसा ही हो, हम उस तरफ ना जाएं। आवाज़ें दे रहे हैं, चीख रहे हैं, वो जिसे कहते हैं ना अपनी कोई मस्ती में या मगन है कहीं पर। सही। वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और इधर आ नहीं रहे। क्योंकि समद और मैं 2008 से हैं, बाकी टीम ने बाद में ज्वाइन किया, तो ऐसी कई एपिसोड्स मौजूद हैं हमारी जो यूट्यूब पर अभी नहीं है, सोशल मीडिया पर नहीं है। उसमें अक्सर ऐसा हुआ कि ऐसी कोई चीज़ हमने रिकॉर्ड की है ना, तो हम उसके पीछे गए हैं तो वो और आगे गई है, हमें अपने पीछे लेके गए हैं कई बार, और हमने भुगता है। तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, मुझे रोक रहे थे कि भाई हमने नहीं जाना, वो आ जाए ना इधर। अच्छा, जैसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं हाँ। कि जो भी ऐसी कोई मखलूक होती है वो आपको उस जगह तक लेके जाती है जहाँ वो इंसिडेंट हुआ होता है उसके साथ, या कुछ भी ऐसा हुआ होता है, तो वो लाजमी आपको वहाँ तक गाइड करेगी कि ऐसा 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 हुआ होता है। बिल्कुल ऐसा हुआ भी है, क्या पता वहाँ पे कुछ हुआ हो उनके बिल्कुल साथ। ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ रिस्क फैक्टर ये था, जब बाद में ख्याल आया कि जहाँ वो लेके जा रही है वहाँ तो कब्रिस्तान है। यहाँ पे ये वो रिस्क फैक्टर हुआ कि रास्ते में मैंने आपको कहा था ना कि कब्रिस्तान था एक, ये वहीं था जहाँ वो अपने पीछे लेके जा रहे थे हमें, तो वो रिस्क नहीं ले सकते। वो तो बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि कब्रिस्तान में नो डाउट आज भी मेरे पास वीडियोस आती हैं, मर्द तो मर्द, ख़वातीन भी क्या क्या जाके करती हैं ना वहाँ पर, मेरे पास फुटेजेस हैं, क्या क्या दफनाती हैं, क्या क्या निकालते हैं। अल्लाह माफ़ करे यार, मुर्दों पर भी जो है ना, बख्शते नहीं है मुर्दों को। मैंने रिकॉर्डिंग शेयर की हैं, कई अंडों पे पता नहीं क्या क्या लिख के डाल देते हैं, पूरा बकरा लटका देते हैं कब्र के ऊपर, गोश्त और तावीज़ात और अमल करते हैं। हैरान होता हूँ मैं आज भी, अल्लाह बचाए, जब नफ़रत और आपकी अक्ल जब खा जाती है ना गुस्सा, तो फिर इस तरह के इंसान शैतान का चेला बन जाता है। अब जी वहाँ हमें कब्रिस्तान था, उधर नहीं जा सकते थे हम, और इस तरह की अगर कोई मखलूक एंटिटी सामने आती है आपके, तो कोशिश यही रहती है कि आप ना घुसें, क्योंकि फिर ना हम भुगत चुके हैं ना पहले, इतनी बड़ी जगह है, प्रॉब्लम तो यहाँ से है ना। अब यहाँ आके बता दें, दिखा दें, हमें बोल दें, बात कर लें, उधर क्यों बुला रहे हैं। इसी में आधे लोग जो है ना कि नहीं जाना, आधे हैं जाना है, आधे जाएं आधे ना जाएं। मैं बड़ी मुश्किल मना के, बड़ी मुश्किल जानते बूझते कि यार कह तो सही रहा है समझ कि देखो पीछे नहीं जाना, लेकिन मैं क्या करूं,
मैं क्या करूं, मुझे जाना भी है, बिल्कुल। देखना भी है, मैं करूं क्या? तो मैंने उसको ये कहा, ऐसा करते हैं, एक फासला बना के ना, फासले से ही उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, बिल्कुल करीब नहीं जाते, पास सही। हैं, साथ तो चल। अब जिस रास्ते में हम जा रहे थे, यकीन करें, कभी शायद काश्तकारी की गई हो तो पगडंडियां थी, अच्छा। पानी जा रहा है, कहीं पत्थर हैं, ऊंच नीच, हम ना बड़े डिसबैलेंस भी हुए वहां पर, कांटे झाड़ियां ये वो सांप के बिल भी थे। बहुत थे, बहुत थे। वो थे भी कुएं के पास, वो कुआं पता चला था इनके बड़ों ने बंद किया हुआ है, और कुआं था उस डायरेक्शन में जहां से आवाजें आ रही थी। अच्छा। अब जी हम जा रहे हैं, उसके पास जो चमक रही है चीज, जो जवाब नहीं दे रही, जो मूव हो रही है, जो इंसान की तरह लग रही। मैंने क्या देखा कि जब मैं करीब जा रहा हूँ ना इनके, तो हमारी अगर ट्राउज़र है, पजामा है, शलवार है, पैंट जीन्स जो भी है ना, वो इतनी होगी विथ उसकी। सही। मैं जब करीब जा रहा हूँ ना, मैं क्या देख रहा हूँ, उसकी विथ बढ़ रही है, नीचे से ना वो चीज़ चौड़ी हो रही है, जैसे ख़वातीन का लहंगा टाइप कह लें, सही। गरारा टाइप कह लें, इतना हो जाता है ना कुछ वैसा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे उनके पाँव नहीं दिख रहे, शायद वो बढ़ रहे थे, झाड़ियाँ थी या इतनी ग्रास थी, पता नहीं क्या था, लेकिन मैं उनके पाँव नहीं देख पा रहा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जी कौन है, क्या हुआ, बात तो करें, करीब तो आए। ऐसा लग रहा है कि उनका रुख उस तरफ है, सही। और वो बढ़ रहे हैं आगे, हम करीब जा रहे हैं। अब पता नहीं, मुझे याद नहीं मैंने क्या कहा था ऐसा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो जो ऐसे थे ना यार, वो ऐसे हो गए बैंड, जैसे इंसान जमीन बोस नहीं हो जाता, बिल्कुल ही, कि ऐसे चले गए उन कांटों पे, उन झाड़ियों पे, उस ऐसी जमीन पर जहां पॉसिबल ही नहीं था किसी इंसान का लेटना या अंडरग्राउंड चले जाना। अब दो चीजें मुझे महसूस हुई, ये तो देख कर ना, वो तो जो जबरदस्ती आए थे उन्होंने कहा बस है भाई, मुझे क्या कहते, वो एक उधर एक उधर एक उधर, सारे तितर बितर हो, और ऐसे भागे के गिरे पड़े भी हैं सारे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या वो रुकू में गए हैं, वो सजदे में गए हैं, पता नहीं क्यों मुझे ना नेक मखलूक महसूस हो रही थी। सही। एक तो सफ़ेद थी, फिर चमक रही थी, फिर कुछ कहा नहीं हमसे, ठीक है आवाज़ें हमें दूर से आई, डरे, हम घबराए, लेकिन जिसे कहते हैं ना अपने काम से काम। और थी भी कब्रिस्तान के पास। अब थी कब्रिस्तान के पास, लेकिन उसका इस तरह से जाना, अभी भी लोग कह रहे हैं कि भाई वो ज़मीन में चली गई, जो देखने वाले हैं। मैंने क्योंकि आंखों से देखा था, तो मैंने उनको पूरा तो बैंड होते हुए नहीं देखा, जितना देखा शायद उससे पहले नज़रें हट गई वहाँ से। मुझे तो ऐसा लगा रुकू सजदा है या कोई ढलान है आगे जहाँ गए, पता नहीं, कंफ्यूज हूँ मैं कि हुआ क्या है। डरा दिया हमें हमारे कामरान भाई ने, कभी ऐसा नहीं हुआ, आप उठा के देख लें तमाम इन्वेस्टिगेशंस, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो भाई कभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैठ गए हों या हिम्मत जवाब दे गई हो या कुछ हो गया उनको। यहाँ पर उसने कैमरा वैमरा छोड़ के ना उस सीढ़ियों पे बैठ गया। अब मुझे लगा शायद भागे हैं, दौड़े हैं, पाँव में कुछ वज़न हुआ है कुछ। अब मैं कह रहा हूँ क्या हुआ है, जब उसने मुझे देखा ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे या तो एक इंसान बहुत ज़्यादा नशे में होता है ना, अच्छा। बहुत ज़्यादा नशे में, आंखें उसकी लाल सुर्ख, या मतलब कई दिनों से सोया नहीं, या शदीद बीमार हो, जो कि आधे घंटे पहले ठीक था। इस आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया, उसकी आंखें वो थी ही नहीं है। मैं क्या क्या के थक गया पूरी टीम को। मैंने फौरन, मेरी ज़बान से पता क्या निकला, मैंने समद भाई, शिराज दोनों से कहा, मैंने कहा पढ़ के फूको इसके ऊपर, इस पर दम करो। वो मुझे ऐसे देख रहा है ना जैसे इंसान, और उनके पाँव भी आई गेस सुन हो गए थे। हाँ पाँव भी सुन। अब वो मुझे कह रहा है भाई दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है जिस्म में, शदीद दर्द हो रहा है। मैंने सुना क्या, बल्कि आंखों से देखा है। अक्सर महफिल में ना, कहीं महफिल हो रही हो, ख़ासकर हस्तियों का जहाँ नाम लिया जा रहा हो, कव्वाली वगैरह का एहतमाम हो ना जहाँ, वहाँ पर ना एक हाल आते हुए देखा है मैंने, एक हाज़िरी आते हुए देखा, अपने सामने भी देखा है। और फिर क्या होता है कि उसको ना छोड़ देते हैं, उसको स्पेस देते हैं, बाकायदा उसको रोकते पकड़ते नहीं है, उसके गिर्द घेरा बांध देते हैं 4-5 लोग ना ऐसे, ताकि उसको जो करना है ना अपनी कैफियत पूरी कर ले, उसको डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद क्या होता है कि जब वो नॉर्मल होते हैं ना, तो उनके जिस्म में बहुत दर्द होता है, शदीद दर्द होता है, और एक स्टेप चढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिस पर
ये मैंने एक मिसाल दी आपको जिस पर हाल आ जाए। सही। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये साथ ही हमारे मरियम मस्जिद है इधर पीछे, एतकाफ़ के दिन थे, 26वीं शब थी या 25वीं शब थी। तो क्या हुआ, सलातु तस्बीह की जमात होती थी रात को ना, पढ़ते थे सारे। आंखों देखी बात बता रहा हूँ। अच्छा क्या मैं आखिरी खड़ा था जमात में, इधर मेरे साथ एक लड़का था, या मेरे साथ ही थे या उनके साथ एक और थे, शाहिद नाम था उनका। जमात हो रही है, जमात के दौरान खड़े हुए हैं, उसको जैसे वो कांपने लग गया। अच्छा। वाइब्रेशन शुरू, आखिरी था वो का, वाइब्रेशन शुरू हो गई, ऐसे कांपा वो ज़मीन पे गिर गया। दौरा नहीं पड़ जाता, मिर्गी का दौरा पड़ गया हो या करंट लग गया हो बहुत ज़्यादा, लिटरली ही वाज शिवरिंग, और बुड़ 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 बुड़, इतना वाइब्रेट होता जैसे 440 वॉट का झटका लग गया हो ना किसी को। वो अब जमात है, हम कुछ कर नहीं सकते, नजर आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो दिल जो है ना वो यूं भी हो रहा है। थे हुजरे सबके 2-2 3-3 लोग थे, मैं अकेला ही था, पता नहीं मुझसे शुरू से अलग ही अकेला, या कुछ झूठ बैठता नहीं था साथ क्या। तो वो ना ऐसा हुआ, जैसी जमात ख़त्म हुई ना, वो लेटे हुए लिटरली कांप ही रहे थे। तो इतने में एक और जो बूढ़े थे जो हर साल बैठते थे, वो भागे हुए आए। उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर चादर डाल दी, शाहिद साहब के ऊपर ना चादर डाल दी, और बाकी सबसे कह दिया इसको छोड़ दो, कुछ ना। आधे एक घंटे बाद, 2 घंटे बाद वो उठ के बैठे और अपने हुजरे में जाके खामोशी से बैठ गए। अच्छा। बाकी लोग जो थे लड़के, वो गए, पूछा क्या हो गया, वो बड़े जॉली किस्म के थे शायद भाई, क्या हुआ भाई को, किसी से कोई बात नहीं, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं। अब मैं भी देख रहा हूँ, वो भी देख रहे हैं। तो खैर आधी रात को शायद मैं गया उनके पास, मैंने कहा हाँ जी क्या महसूस हो गया। कहते हैं कोई आ गया था जमात में। अच्छा। हाँ, कहते हैं उस जमात में ना कोई आ गया था, और मुझे उसका टच महसूस हुआ है, और टच जो महसूस हुआ है ना, मुझे करंट आ गया, इतना करंट। सुना है कि नेक भी होते हैं, बिल्कुल, आज भी तालीम लेते हैं मदरसों में, नमाज में, और अक्सर ऐसी जो जमात हो या ऐसी कोई महफिल हो ना, उसमें हाजिर हो जाते हैं। लेकिन इनका जो टच होता है ना, वो हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोंगटे नहीं ऐसे खड़े हो जाते। बिल्कुल। अच्छा हाथ के तो अलग बात है, पूरे जिस्म के जब पाँव से लेकर सर तक के जब खड़े होंगे ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो वो कह रहे हैं भाई हुआ ये कि ऐसा लगा जैसे कोई बंदा जमात में आता है ना, कोई बंदा आया है, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसका वजूद महसूस हुआ है, और उसका मुझे टच महसूस हुआ, फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन हमारी जमात में ना कोई और मखलूक आई है, हाजिर हुई है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, मुबारक हो, ठीक है। दूसरी मैंने आपको मिसाल दी है, पहली दी आपको जब दौरान महफिल हाजिरी आ जाती है, बिल्कुल जिसम में जान नहीं रहती, उनका भी ये हाल था, और शाहिद साहब का ये भी निढाल थे। सही। टच से एक इनके जिस्म में भी शदीद दर्द था। तीसरा, जब पोजेस्ड हो जाता है कोई, जिस पर असर आ जाए, जोर आजमाई या कुछ भी कर ले, आवाज़ बदल जाए उसकी, उस पर हाजिर, जब वो नॉर्मल होंगे ना, उनके जिस्म पे भी दर्द होगा शदीद, बुखार जिसे कहते हैं ना, वो बुखार चढ़ता है उस दर्द से। सही। आपका जिस्म मट्टी है, वो शायद बर्दाश्त नहीं कर पाता उनका टच होना, उनका आपके ऊपर समा जाना या हाजिर होना, कोई रिएक्शन देती है बॉडी आपकी। अब ये 3 बातें मेरे जहन में घूम रही हैं ना, मैंने कहा कामरान भाई को मैं देख रहा हूँ, तो लग ऐसा रहा है कि कुछ हुआ है, क्योंकि जो कैफियत वो बता रहे हैं अपनी, तो या तो इनके ऊपर कुछ करीब से हुआ है, महसूस है, देखा भी सबसे पहले इसी ने था। अच्छा, इसी ने दिखाया था हमें वो क्या है ना। सही। और उसके बाद इन्होंने डराया। अब मैं कह रहा हूँ हिम्मत करो, वो यानी क्या हुआ एमन की, वो ना और बिगड़ती रही तबीयत उनकी। मैं गाड़ी में बिठाया, रिकॉर्डिंग छोड़ दी, पहली बार किया उन्होंने ऐसा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कामरान ने रिकॉर्डिंग छोड़ दी, वो हमेशा करता है, और हमें ना आगे भेजता है, हमें प्रमोट करता है। लेकिन यहाँ पर आके ना गाड़ी में गए हैं, वो भाई सीट लंबी करके ना लेट गए। हाँ, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, उनसे बात भी नहीं हो रही थी, तो कहता ना बस मुझे छोड़ दो। अब एक डर मुझे ये कि यार मैं पता चले निकले यहाँ से, रास्ते में खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, अपने टीम मेंबर को नुकसान पहुंचा दे, सफ़र में है, हाईवे की ड्राइव है, या तो पहले नॉर्मल हो जाइए फिर हम जाएं।
अब नॉर्मल वो हो नहीं रहा, उससे तो उठा नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही, तो अजीब सिचुएशन थी। क्योंकि मैं गुजरा हूँ इस सिचुएशन से। लाहौर में हम बेदियाँ रोड है बड़ा मशहूर, वहाँ पे बड़े फार्म हाउसेस हैं। तो मैं बता रहा हूँ आपको 2010-11 की बात होगी, मैं, मेरे साथ अरसलान फारूकी, अशफाक अहमद, ये समद, हम थे उस फार्म हाउस में, बीबी रानी का फार्म। तो वहाँ मुझे कुछ हुआ था, मेरी कुछ ऐसी कैफियत हुई थी, मैं खड़े खड़े गिर गया था अपने घुटनों पे ना, अकेला था, और वहाँ के कैमरामैन भट्टी साहब भी साथ थे। और एमन मैंने अपने अंदर इतनी ताकत महसूस की थी ना कि अगर मैं किसी को हल्का सा टच भी करूँगा ना तो उसको दर्द होगा। और मुझे ये याद है वापसी पे बड़ी मुश्किल ये लोग मुझे लेके निकले। मेरी तबीयत ऐसी थी, मुझसे कोई बात ना करे, सब मुझसे दूर हो जाए, मुझे गुस्सा आ रहा था शदीद, और सब बुरा लग रहा था। और मतलब ऐसा था, मैं कोई भी आएगा ना मैं उसको ऐसे उठा लूँगा, ऐसे उठा लूँगा, ये वाली कैफियत थी, गुस्सा। इधर अशफाक भाई बैठे हुए थे, इधर असलान भाई बैठे हुए, दोनों पता कैसे बैठे हुए थे, ऐसे करके बैठे हुए थे मुझसे कि कहीं ये यूं ना मार दे, कहीं यूं ना मार दे, कहीं हमारा गला ना दबा दे, इतना डर था मुझसे। हमारे एक्स बॉस करमुल्ला घुमरो साहब, हमारा हेड ऑफिस है ना लाहौर में, बिल्कुल। तो क्या हुआ, कलमा चौक पे जब हम पहुँचे ना तो ड्राइवर भाई निकले, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, और वो भागे अंदर गए, करम साहब बाहर आ गए, मेन जहाँ पार्किंग लगाते हैं हम बाहर, वहाँ आ गए, आ रहे हैं, शीशा बंद है, जब बाहर खड़े होकर ना चुटकियाँ बजा रही हूँ, सजाद व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मैं उनको गुस्से से देख रहा हूँ। करम साहब, उस वक्त मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था, शुक्र है उनको नहीं मार दिया आपने। शीशा बंद था और मुझे बाहर खड़े होकर कह रहे हैं सजाद व्हाट हैपेंड, क्या हुआ तुम्हें। अब मैं उनको गुस्से से यूँ देख रहा हूँ ना, अच्छा वो ये कह के खुद पीछे हट गए, उन्होंने नहीं कहा दरवाज़ा खोलो या कुछ करो, उनको कहा गाड़ी चलाने वाले भाई को हमारे कि आप इनके साथ रहना, वो पढ़ते पढ़ाते थे सर, वो मुझे लेके गए हैं गेस्ट हाउस, हमारा शायद वहाँ लिबर्टी पे था, मैं वहाँ गया हूँ, उतरा हूँ, अब मैं जहाँ जहाँ जाऊँ ना वो मेरे पीछे पीछे, मेरे पीछे पीछे, मैं इधर जाऊँ उधर आके बैठ जाऊँ, उधर आए मुझे देख के पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं ना। अब मैं उनको देख रहा हूँ ना यूँ करके, मैं उनके पास गया, मैंने उनके ना यहाँ हाथ लगाया यूँ, अच्छा, मैंने कहा मेरी बात सुने, आप जाएं, चलें, छोड़ें ये, आप जाएं अपना काम। वो डर गए वो और डर गए, इतना डर गए ना वो कि फिर वो रुके नहीं, चले गए। लेकिन कर्म रहा, मैंने वहाँ ये नारा मारा था शायद कि आजा सज्जाद, जोर से ना, अच्छा, हाँ पता नहीं क्यों, लेकिन एक जो रिकॉर्डिंग में मैंने देखा, वो मैं अपने आप को ही बुला रहा था कि आजा सज्जाद। तो कैफियत आ जाती है, इस तरह की सिचुएशंस कभी कभार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, वो बंदा बोल भी रहा था ना कि यहाँ पे जो आता है वो बीमार हो जाता है, यही बात ना, और बीमार भी कैसा होता है, अल्लाह माफ़ करे, कि देखने वाले कहते हैं उसको फ़ौरन मेरे पास ले आओ नहीं तो ये बचेगा नहीं। तो बीमार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार ठीक है, बट ये वाली जो स्टेजेस आ जाती है ना, इससे डर लगता है यार। मेंबर है हमारा, बिल्कुल, हमारा साथी है, भाई है। तो उनकी तबीयत वहाँ ठीक हुई या फिर आप लोग निकले? समझने पढ़ा, मैंने उसके दिल पे मुक्के मारे, अच्छा, पीछे से भी आगे से भी, भाइयों ने पढ़ा, बात भी हुई, सफ़र खामोशी में गुजरा। अच्छा, सफ़र खामोशी में गुजरा, पहुँचे और देखा तो सो ही रहा था वो, हमने कहा बस अल्लाह के हवाले, सोता ही रहे तो बेहतर। वहाँ पे आपने कुछ वाइब्रेशन महसूस की थी ज़मीन में? मैंने, जब हम शाम को अंदर एक वॉशरूम था कमरे के, उसके बाहर मैं खड़ा हुआ था, और जब मैं अंदर जाने लगा था ना, तब मुझे लगा था मेरे पाँव के नीचे ज़मीन जो है ना, वो लिटरली एक, आप अगर टी नट्टी के पुल पे जाए ना, नट्टी जट्टी के पुल पे, बिल्कुल, आप साथ ट्रक जाएगा ना, आपको ऐसे वाइब्रेट हो गए, वो लचक रखते हैं पुल में ताकि गिरे ना, बिल्कुल। इसी तरह कुछ हाईवे के हमारे हैं ऐसे, उधर पास से हैवी ट्रैफिक जाए ना, आपको वाइब्रेशन होती है, वो वाली वाइब्रेशन मैंने महसूस की, जो एक ही बार हुई। शाम को मैंने नोट करवा दिया कि ये हुआ है यहाँ पर, और जबकि आसपास कुछ भी नहीं था, ना दूर बहुत दूर तक। रात को वही वाइब्रेशन हमें उन धम धम की आवाज़ों पे आई, जैसे कोई भारी कदम या भारी वज़न जो है ना हमारे सर के ऊपर, और जब मैं सीढ़ियों की तरफ जा रहा था ना, वो चीज़ मेरे साथ धम 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 करती हुई ना सीढ़ियों तक आई उधर, और ऊपर चढ़ाऊँ तो हमें वो बॉल मिली थी वहाँ पर। याद है मैंने फर्स्ट एपिसोड में अपना एक इंसिडेंट आपको बताया था कि हमारे घर के ऊपर जो लोग रहते थे, रात में हमेशा भागने की आवाज़ें आ रही हैं, बॉल की आवाज़ें आ रही हैं कि बॉल जो है कोई रोल कर रहा है। जी जी जी। तो हमने भी पूछ लिया जाके कि भाई आपके बच्चे पूरा वक्त क्या भागते दौड़ते रहते हैं? तो उनका आप आके देख लें, 3 बजे सो रहे हैं हमारे बच्चे, तो और वो आवाज़ें आ रही होती। जब प्रोग्राम शुरू कर रहे थे ना हम,
सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स यही थी कि हमें हमारी छत से जो है वो कैंचे खेलने की आवाज़ आती है, पत्थर खेलने की। और सबसे ज़्यादा फ्लैट्स में कराची में बहुत हैं, तो जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं ना वो अक्सर ऊपर जाते हैं। ओ भाई क्या कर रहे हो? ऊपर वाला कहता है मैं तो टीवी देख रहा हूँ, मैं तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो खाना खा रहा हूँ। अक्सर होता है, लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। क्या होता है, ऊपर जाते हैं, बच्चों को समझाओ अपने शोर न करें। ओ भाई कौन से बच्चे, कोई भी नहीं होता। और फिर वो पता नहीं क्या करता है बेचारा जो टॉप फ्लोर पे रह रहा होता है ना वो फिर जाता है छत पर। तो कई बार ऐसा हुआ अच्छा, है। साइंस इसमें ये कहती है कि जैसे आप कोई बिल्डिंग है उसमें लोहा यूज़ हुआ हुआ होता है, तो कुछ गर्मी अगर ज़्यादा हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ आती है। साइंस ये कहती बट है। एमन जो वॉइसेस आपने भी सुनी है वो लिटरली खेलने की बिल्कुल होती खेलने की आवाज़ और होती जैसे है। बच्चे खेलते हैं ना, कुर्सी घसीटने की आवाज़ होगी। और पीक टाइम ये होता है रात के जो जैसे 3 बजे के करीब जा रहे हो ना आप, ये तो खैर दुनिया में ये हुआ है कि सबसे ज़्यादा इस मखलूक की हैपनिंग्स को और हॉन्टिंग्स को रिकॉर्ड किया गया रात 3 बजे का। अच्छा, आधी रात जो होती है। मुझे हंसी आ रही है इस चीज़ पे। मुझे नहीं पता, लेकिन रोज़ रात 3 बजे मेरी आँख खुलती है। आई डोंट नो व्हाई। तहज्जुद पढ़ती हैं माशाल्लाह। मुझे नहीं पता, और मैं जब मोबाइल उठा के देखती हूँ वो एग्जैक्ट 3 बज रहे होते पूरे 3 बज रहे होते हैं। पूरे 3 बज अच्छा, रहे मैं अपने होते आप से कह रहा था, यहाँ जितने भी हमसे जुड़े हैं ना, सब कोई कनेक्शन के जरिए जुड़े हैं। पागल कहता हूँ मैं, एक और पागल आ गया, एक और पागल आ गया। मैं सोच रहा था कि आई है ना ये, अभी देखें रात 3 बजे आंखें खुल रही हैं, आगे आगे देखें क्या होता है और ना। मेरी खुलती आय है हाय। लाजमी, मुझे नहीं समझ आता इसका रीजन। पता नहीं जुमला बोलूं ना बोलूं, चलें बोल ले लें भाई। फरमाते हैं तुम आए नहीं हो लाए गए हो। हाँ, क्या पता। बिल्कुल। देखें क्या होता है आगे, शुरुआत है। बट अच्छी बात ये है, इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। ये बहुत बड़ी एक तौफीक है। आधी रात को अगर आपको इस तरह का खुल जाए ना आँख, तो फिर तो जी मांग ले जो मांगना है। हाँ हाँ, मांग ले जो हाँ, मांगना है। अगर पॉजिटिव साइड देखें तो ये चीज़, अगर नेगेटिव देखें तो विच आर में आता है 3 से 4 वाला। बट ये कब से हो रहा है? ये बहुत टाइम से है, और रात 3 बजे एग्जैक्ट आँख खुलती है मेरी। बस हम सबका नाम याद करके ना, शक्लें हाँ। याद करके, अल्लाह थैंक यू आपने उठाया। और बिस्मिल्लाह जी। चलें, इसी के साथ हम सवाल जवाब लेते हैं थोड़े। ओके ओके। जो हमने बोला था कि ऑडियंस के हम थोड़े कमेंट्स लेंगे। सज्जाद भाई को बोलें उस शो के ऊपर पॉडकास्ट करें जहां पर सुहेल भाई बेहोश हो जाते हैं और एम्बुलेंस भी आती है। यार मैं बताऊं, कई लोग ये देखना चाहते हैं। हमने एक घर में कब्र देखी थी। एक घर था, कमरा था, उसके अंदर कब्र थी बाबा। ऐसी जगह थी, वहां पर मैं लेके गया था उनके लिए मिठाई या गोश्त। सही। उस मखलूक को, वो पूरी सोसाइटी ही अच्छा। हॉन्टेड थी। पूरी सोसाइटी खाली हो गई थी। ये कहाँ पे थी जगह? ये डमलोटी के पास, डमलोटी एरिया, मेमन गोड से आगे जाते हैं यहाँ पर। ओ बाबा, इधर कब्रिस्तान था रोड के, अपोजिट कब्रिस्तान रोड, और रोड के इस तरफ वो सोसाइटी थी, पूरी की पूरी अबेंडेंड। उसके अंदर एक कमरा था जहाँ पर कब्र थी। कमरे के अंदर वो पता नहीं उनके कोई बुजुर्ग थे या कोई अपने थे जिनकी उन्होंने अपने घर में बना ली थी। सही। वहाँ मैं सब सुनकर गया था, और मुझे कहा था तैयारी के साथ जाना, ऐसे मत जाना। मैं शायद वहाँ पर मैंने मिठाई या गोश्त डाला। सही। कहाँ से सफ़ेद और काले रंग के कुत्ते आए। अच्छा। और सब खा गए ऑन रिकॉर्ड। पता नहीं बिल्लियाँ भी थी उसमें, क्या थी, कई थे बाबा, बहुत सारे थे। उधर ना हमारे सुहेल भाई, मैंने एम्बुलेंस मंगवाई थी वहाँ पर। जो मैंने आपको कामरान भाई की कैफियत बताई ना आपको, अगर हम और रुकते यहाँ पर बिल्कुल, तो एक डर की एक वो लेवल आ जाता है इंसान पे, कोई कहता है भाई अस्पताल। सही। हमारे एक दो साथी यहाँ नहीं है, इस साथ सईद हॉस्पिटल, इनके ऑनर ने तो मुझे कह दिया है आपका अपना अस्पताल है, आप जब दिल करें आए। अल्लाह बचाए ना आना पड़े, क्योंकि 2-3 बार गए हैं यहाँ पर। इनके ऑनर का मैसेज आया है कि मैं बीच में बीमार था ना, कहते हैं आप आए। मैंने कहा भाई यहाँ से यादें अच्छी नहीं है। बगजमीन भाई भी गए थे इधर, हमारा कौन कैमरामैन, समी, अब्दुल समी कैमरामैन भाई जो हैं, वो भी यहाँ गए थे। तो अल्लाह बचाए। अच्छा, इसमें आई नीड योर हेल्प, हाउ आई कैन कॉन्टैक्ट यू। अच्छा, एक तो जी हमारा ये जो हमारा खौफकास्ट चैनल है, इसके नीचे कमेंट्स माशाल्लाह पढ़े जाते हैं, नोट किए जाते हैं। पर्सनल मेरा जो एक अगर व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए तो हम शेयर करते हैं SSD पर, सज्जाद सलीम डायरीज़ पे 032182888411। डेली मैं जवाब देता हूँ, बहुत हुआ 2 से 3 दिन में दे देता हूँ। 300-500 मैसेजेस के जवाब देता हूँ रोज़। सही है।
अच्छा, एक है प्लीज़ इनवाइट मोहसिन एक्स मेंबर ऑफ, वो क्या है? वो ये बात जो हम उस दिन कर रहे थे कि तमाम पुराने टीम मेंबर्स को ना सही। देखना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, अल्लाह की तरफ से इजाफा हो रहा है। कुछ ऑन कैमरा हैं, कुछ ऑफ कैमरा हैं। मैं सुन के देख रहा हूँ उनके तासुरात, दिल तो चाह रहे हैं इन सबका जाने का। देखें वहाँ होता क्या है फिर जान। बिल्कुल कोशिश है जी, जल्द इंशाल्लाह सबको लेके आएँ, दिखाएँ, आपको मिलवाएँ। और ज़्यादातर यही है कि रीविज़िट करें नूरानी, ओए नूरानी क्यों भेजना चाह रहे हो कुमारी। मुझे? मैं आ तो गया हूँ वहाँ से खैर खैरियत से वापस। मुझे ये सुनने में मिला वहाँ पर कि ख़ास करम हुआ आप पर। मैं जिनका ज़िक्र करता हूँ ना अपने मेहरबान का, समझ लें उनसे मेरी मुलाकात हुई है और 1-2 दिन बाद मैं गया हूँ। और मेरा ये यकीन है कि अगर मेरी उनसे मुलाकात ना हुई होती, मैं उनकी नज़रों में, उनकी दुआओं में ना होता, तो शायद मेरी वापसी ना होती वहाँ से। चलें रीविज़िट ना सही, एक पॉडकास्ट ज़रूर कर लेंगे इस पे, कुमारी पे और नूरानी वाली एपिसोड। बिल्कुल मैं आपको दोबारा से, जो कई लोग जानना चाह रहे हैं और कुछ बातें मुझे बाद में याद आ जाती हैं, उस वक्त नहीं होती। उसमें तो बिल्कुल मैं जो बात करना चाह रहा हूँ ना हमारे एक्स बॉस के हवाले से, वो मानते नहीं थे। अच्छा। हाँ, उन्होंने मुझे कहा तुमने पैसे दिए हैं वो साइबर ड्यूटी को, जो ऊपर से तुम्हें कह रहे हैं ये। मैंने कहा सर जी ना करो, आपको ना करो सर जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आफ्ताब आलम अंसारी फ्रॉम इंडिया मुंबई। भाई एक एपिसोड में कॉलोनी में कब्र थी मैंने और अभी बताया, उसमें ये वही है, वही ये वही 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 है। वही। प्लीज़ रीविज़िट ऑन 26 सितंबर 2021 एपिसोड प्लीज़। हाँ, उसका मैं अर्ज़ करूँ कि या तो उसकी तस्वीर भेज दें जगह की, उसका नाम, एरिया, क्योंकि मैं बताऊँ आपको 8 नहीं 1000 एपिसोड्स होने वाली हैं ना, तो मुझे तो याद नहीं रहता। आप या तो उसका नाम होगा, जगह होगी, इस जगह की तस्वीर दिखा देंगे ना, हमें याद आ जाएगा। अविनेश वर्मा का ये एक कमेंट था, तो काइंडली आप अगर वो स्पेसिफिक कौन सी एपिसोड के बारे में बात कर रहे हैं, उसका कोई नाम या कुछ भी वो मेंशन कर दें तो हम आपका जवाब भी ले लेंगे। सही। आज के लिए फिर इतने ही सवालात करते हैं। सही। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपका शुक्रिया। एक तो पता नहीं क्या-क्या याद आ जाता है और कुछ यादें ताज़ा हो जाती हैं और लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल। जो बात निकलती है ना, वो कहते हैं उसको दिखाएँ भी, या फुटेज भी दिखाएँ, तो पूरी कोशिश है जी। ये समझ लें बड़ी एक कोशिश हो तो गई है, स्टेप बाय स्टेप वो भी हो जाएगा सब। अभी तो एज पे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सिर्फ़ आपकी बात को ही कंसीडर करते हुए जो आप चाह रहे हैं वैसा हो जाएगा आगे भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सो मच ऑल फॉर अप्रिशिएटिंग अस। जो आप लोग चाह रहे हैं कि हम रिविज़िट करें नूरानी की या कुमारी की एपिसोड पे, उस पे हम एक पॉडकास्ट कर लेते हैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे। सो आज के लिए इतना ही, अगली एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।